तो बच्चों, आप लोग के क्लास 10th का रिजल्ट आ गया और आप लोगों ने इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट में पाए गए नंबर से खुश नहीं होते हैं। जो एक्सपेक्टेशन हमने किया था वो वहाँ पर नंबर के रूप में नहीं आया। तो सीबीएसई ऐसे कंडीशन में आपको मौका देता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जहाँ पे आपको नंबर अच्छा नहीं आया है उसका आप रीचेक करवा सकते हैं, रीएवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो उसके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइन इशू कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा और किस डेट पर आपको कौन सी प्रोसेस करनी है और उसका कितना आपको फीस सबमिट करना है, इस वीडियो में उसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। करेंगे 3 पॉइंट को, जिसको सीबीएसई ने सीधे सीधे मेंशन किया है कि पहला स्टेप आपका है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी और तीसरा है री इवैल्यूएशन। अगर आप फोटोकॉपी देखने के बाद कोई समस्या आती है फिर आप उसको री इवैल्यूएट करा सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर ये प्रोसेस क्या क्या है और उसके पहले क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जिससे आप फॉर्म को सही तरीके से भर सकें। सबसे पहली चीज ये है कि आप केवल ऑनलाइन मेथड से ही इसको भर सकते हैं, जो आपको मिलेगा cbse.nic.in पर। आप किसी भी तरीके से ऑफलाइन मोड को यूज नहीं करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड का एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा आते हैं अगला पेमेंट की बात। तो पेमेंट भी केवल ऑनलाइन ही होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। आप किसी भी तरीके का ऑफलाइन मेथड यूज नहीं कर सकते, जैसे पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एटसेट्रा। ये सब आप यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है केवल एक एप्लीकेशन हर स्टेप के लिए डाल सकते हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं कि जब आप यहां पे री इवैल्यूएशन के लिए देंगे तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। हो सकता है आपका मार्क्स जो है वो घट जाए और उस कंडीशन में अगर आपका मार्क्स घटा तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा, वो भी वहां पे आपको मार्क्स के रूप में दिखेगा। आपका मान लीजिए एक नंबर कम हो गया तो आपका जो नया मार्कशीट आएगा उसमें एक नंबर आपका कम रहेगा। तो आप तभी इस प्रोसेस को यूज करें जब आप अपने कॉपी और अपने आंसर के लिए पूरे तरीके से संतुष्ट रहें। अदरवाइज आप इस चीज को यहीं पे सरेंडर कर दें, छोड़ दें, आपको फिर उसके लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन मार्क्स का। एक चीज और जो आपने यहां पर इवैल्यूएशन के लिए दिया हुआ है, अगर आपने पैसा वहां पे पे कर दिया तो कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अब वेरिफिकेशन क्या है, आते हैं डेट क्या है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। पहले वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर वेरिफिकेशन के लिए हर सब्जेक्ट पर आपको 500 रुपए देने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट का 500 रुपए। आपने 5 का किया तो आपको यहां पर 2500 रुपए सबमिट करना पड़ेगा। अब यहां पर आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके सीबीएसई की वेबसाइट पर आ जाएगा। अगर आपका नंबर चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपको नई मार्कशीट जो है वो इश्यू कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ओनली दोज candidate who apply for verification of marks online will be eligible to apply obtaining photocopy of answer books in that or those subjects। इसका मतलब आप इवैल्यूएशन के लिए तभी जा सकते हैं जब आपने वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट किया है। अगर आप वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब आप इस सेकंड जो आपका इवैल्यूएशन वाला है या आप जो फोटोकॉपी उसकी रिसीव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। यहां पर भी सेम चीज है, 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको यहां पर पे करना रहेगा। और जब आप अपने इस फोटोकॉपी को पूरे अच्छे तरीके से देख लें, ये आप देखेंगे कैसे, तो आपका कैंडिडेट जो लॉगिन होगा वहां पर आपको इसका फोटोकॉपी मिल जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपने अपनी फोटोकॉपी देख ली और वहां पर आपको यह लग रहा है कि ओह मेरा कॉपी सही तरीके से नहीं जचा है, तभी और तभी आप थर्ड स्टेप के लिए आएंगे। मींस वेरिफिकेशन के बाद ही आप इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे और इवैल्यूएशन के बाद ही आप रीचेकिंग के लिए जाएंगे। तो तीनों स्टेप को फॉलो आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन,
then he she will have to apply online as per the schedule for the re-evaluation marks. तो यहां पर यही है कि अगर आपने अपनी फोटोकॉपी देख ली और आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपका आंसर सही है लेकिन आपको नंबर नहीं मिला है, तभी आप री इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे और यहां पर भी आपको हर क्वेश्चन का अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन और 100 रुपीज पर क्वेश्चन यहां पर आपको पे करना रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए वहां पे मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपील आप री इवैल्यूएशन के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आपको तीनों एक्टिविटी करनी है तो आपको सबसे पहली एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी और फिर आप तीसरी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। अब आते हैं डेट कब कब आती है, तो डेट के लिए चलते हैं। पहला वेरिफिकेशन जो है उसकी डेट स्टार्ट हो रही है 20 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक। इसका मतलब आपके पास ये 5 दिन है जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं अपने इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को। सेम 500 रुपए पर सब्जेक्ट। आते हैं दूसरा, जब आपने यहां पर वेरिफिकेशन करवा लिया, याद रखिए वेरिफिकेशन के बाद ही आप फोटोकॉपी पे जा पाएंगे, आप सीधे फोटोकॉपी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, 4 अगस्त 2020 से लेकर 5 अगस्त 2020 के बीच में ही आपके पास ऑप्शन है कि आप फोटोकॉपी का यूज कर सकते हैं। यहां पर भी क्या है, 500 रुपए पर आंसर बुक आपको देना पड़ेगा, पर आंसर बुक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं री इवैल्यूएशन। तो आपने वेरिफिकेशन करवा लिया, फोटोकॉपी करवा लिया, अभी भी आप संतुष्ट नहीं, आपको लगता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं सही मिले हैं, देन यू कैन गो फॉर द री इवैल्यूएशन, आप रीचेक करवा सकते हैं यहां पर। और डेट क्या है इसकी, 10 अगस्त 2020 से लेके 11 अगस्त 2020 के बीच में। और इसका जो प्राइस है पर क्वेश्चन वो है 100 रुपए। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक आपको इन सब का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जहां से आप अपने पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आखिर हम लोग अपने सीबीएसई की कॉपी का रीचेकिंग कैसे करवा सकते हैं और कितनी फीस यहां पर सबमिट करनी होती है। साथ ही अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्लास 10th को पास कर लिया, अब आपको जो भी कैरियर परस्यू करना हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे सजेशंस और आपको जो रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके साथी इस वीडियो और इस पर्टिकुलर जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की उसके विषय में जान सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय कहते रहिए।